साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांडे। कल की बहुत सारी वीडियोस जो मैं आगे घर में नहीं बता पाया, दिन भर थक गया था और थोड़ा सा फिर तबीयत ख़राब हो गई। जैसे साथियों देखिए, आप लोग इतना कहा, आप लोगों ने सबकी धरना करो, ये करो, अधिकारियों से मिलना, ठीक है, अधिकारियों से हम लोग मिल लिया। लेकिन आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था, फर्स्ट डे क्या पहले ये भी बताया था, ऑर्डर आने से पहले, कि जैसे ऑर्डर आएगा इन अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया खुद शुरू कर दें, अभी बोलने के लिए चाहे जो बोलें। और मैंने यही कहा था कि जैसे ऑर्डर आएगा ये बोलेंगे कि कम से कम 1 हफ्ते हमको चाहिए ऑर्डर को समझने के लिए, या इनके पास बोलेंगे हार्ड कॉपी नहीं पहुंची, 2 दिन आप मिलेंगे करेंगे। तो यही हुआ। जैसे एडी बेसिक संजय यादव जी बने थे, हमारी टीम 2 दिन के अंदर ही उनसे मिली थी और फिर इसलिए हम लोग जल्दी अप्रोच नहीं किया। बहुत से और लोग चले गए तुरंत, लेकिन मुझे पता है समय कहाँ लगता है। एक अनुभव बहुत लंबा है, नौकरी सब यही सब किया है हम लोगों ने, यही करेस्पॉन्डेंट, यही लेटरबाजी सब दुनिया भर की बड़े बड़े संस्थानों से पत्र, अपने भी संस्थान में हुआ है। तो मैं जानता था यही कहेंगे कि 8 से 10 दिन हमको टाइम लगे, क्योंकि संडे वनडे बीच में पड़ जाते हैं, तमाम मीटिंग होती है अधिकारियों की। तो एक वो बता दिया उन्होंने, और ये भी कहा था कि इनके बस का नहीं, यही बोलेंगे विधिक राय लेंगे। और आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि मेरी बात गलत हो जाए, ये घूम फिरा के आएंगे फिर वहीं कि नहीं अभी बहस। लेकिन ये है कि अभी बहस ज़्यादा नहीं होगी, अगर कोर्ट में होगा तो 1-2 केसेस होंगे और वही होगा। और कल सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति कल सचिव से मिलने पे हुई। इस तरह के अधिकारी हैं, बन जाते हैं, किस ज़माने के क्या हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो दूसरों को पूछते हैं कि डिग्री क्या है। और उनसे मैं पूछ लेता, महोदय आप बताइए कि आपकी डिग्री क्या है और सार्वजनिक कीजिए। मेरे से अगर आपकी ज़्यादा डिग्री होगी, या मेरे से ज़्यादा जगहों पर नौकरी किया होगा, या मेरे से ज़्यादा देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया होगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो मैं यहीं अपना अभ्यर्थन वापस ले लूँगा और नहीं आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। इस तरह के अधिकारी जो बन गए हैं, जिनकी मानसिकता है, और सबसे बड़ी कमी तो अपने अभ्यर्थी, अपने जो सहयोगी वो हैं, जाके रोने लगते हैं वहाँ, सर थर्ड पार्टी का तो वकील कुछ नहीं कर, क्यों? झूठी सहानुभूति लेने के लिए। जब आप खुद विरोध करेंगे अपने साथी का, तो इसी तरह का बिहेव करेंगे वो। मैं अगर बोलता कि किस सहयोगी की आप बात कर रहे हैं, जिसको जो आपको माई बाप मान लिया है, जो तो हाई कोर्ट को कुछ मान ही नहीं रहा, माननीय न्यायालय को, जो है उसको कोई मतलब ही नहीं समझ रहा है, वो अधिकारी कोई सोच रहा है यही जो सर्वोपरि है, वो हाई कोर्ट से भी बड़ा समझ रहा है। तो लेकिन उसमें मेरी बेइज्जती होती अगर ऐसा कहता। मैं ऐसा आदमी तो हूँ नहीं छिछोरा, क्योंकि अपने साथी को तो बचाना है, वहाँ अपनी बेइज्जती होगी। और बताइए, बोल रहे हैं कि आपका थर्ड पार्टी का वकील, क्योंकि जाके बोला लोगों ने थर्ड पार्टी वकील कुछ नहीं किया। मैंने कहा 1 मिनट के लिए हम मान लेते नहीं किया, तो रिस्पोंडेंट क्या थर्ड पार्टी ना होती तो क्या कर रहे थे, सीएससी क्या कर रहे थे? चलो वो भी, ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, पेपर में सीधा स्टेटमेंट है कि सरकारी वकील जो आप बना रहे हैं देख के बनाइए, जो ड्राफ्ट कम से कम एक एप्लीकेशन लिख दें। ये अभी आप लोगों ने स्वयं पढ़ा है, अपनी बात नहीं रख पाते, ऐसे ऐसे सरकारी वकील हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो आप सोचिए, ये माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है खुद, और आप चलो मान लिया थर्ड पार्टी नहीं थे, विपक्ष में कितने बड़े बड़े वकील थे, वो ऑर्डर क्यों नहीं अलाउ करा लिए? खारिज करा देते, याची लाभ दिला देते, अलाउ करा लेते, डिसमिस करा लेते, क्यों नहीं कराया भाई? इस तरह की बिना सिर पैर की बात। और फिर क्या बोल रहे हैं सचिव जी, हमारे रिजल्ट पे तो सवाल नहीं है। महोदय, आपने पहले प्रत्यावेदन लिया 500 लोगों का, 132 का सही पाया गया, सवाल नहीं। नंबर 1, दोबारा समिति बनी, कमेटी गठित करी, 3-3.5 हज़ार लोगों को बाहर किया, आरोप नहीं है। न्यायालय में आपको पूरे रिजल्ट को चैलेंज है महोदय, जान लीजिए, पूरे रिजल्ट को चैलेंज किया गया है। अब पूरे रिजल्ट को चैलेंज ना होता तो हम लोग भर्ती कब का करा लिए होते। पूरे रिजल्ट का चैलेंज आप बोल रहे हैं कि वो नहीं है। तो ये आप इस भर्ती का, मैंने कहा कि ये भर्ती इतिहास की पहली भर्ती है महोदय, जिसमें रिजल्ट आ गया, रिवाइज रिजल्ट आ गया, 1.5 साल, लगभग 2 साल हो गए, उस समय आप अध्याचल लेते और देते रहे। बोला कौन? मैंने कहा आपके निदेशालय के अधिकारी और बाबू। बोला आपको पता है? सचिव जी ने कहा आपको पता है, उसमें अंतिमा शुक्ला पूर्णिमा शर्मा का केस उसके पहले था। मैंने कहा महोदय बिल्कुल पता है, लेकिन वो नियुक्ति पत्र पे रोक थी, रिजल्ट पे रोक नहीं थी। हो जाता 1500 लोगों का रिजल्ट आ जाता, नियुक्ति न मिलती, उसको पूर्णिमा शर्मा वाला और उनका अंतिमा शुक्ला वाला हम लोग तो करा देते, उनका तो निस्तारित ही हो गया मामला, उसमें कुछ ज़्यादा थोड़ी बचा है। नंबर बढ़ने का था वो बढ़ गया, 1 आध नंबर का है वो, और संतुष्ट हैं वो लोग जो याची हैं। तो चुप हो गए, इनको जवाब देते नहीं बना, समझ गए कि ये सब जानकार लोग हैं। अब जाके जब जानकारी नहीं है, सब लीटा पोटी बुराई करोगे अपने साथियों की, तो ये अधिकारी ये किसी के नहीं हैं। इनकी हिम्मत नहीं है। जब डीजी को सस्पेंड कर दिया, जेल भेजते भेजते छोड़ा माननीय उच्च न्यायालय ने, तो
तो इनकी हिम्मत भर्ती कर देंगे। और आप लोग बताऊं, लिस्टिंग एप्लीकेशन, संडे को मैं लिस्टिंग एप्लीकेशन तैयार किया था और उसमें हालांकि मैंने कहा था कि 1-2 दिन रोक देना, लेकिन उनके मुंशी जी ने दाखिल कर दिया तो लिस्टिंग एप्लीकेशन इतनी जल्दी नहीं होगी, 2-3 दिन बाद कोर्ट में आएगा, तब तक ये क्लियर हो जाएगा। और नहीं फिर लेट होगा तो भर्ती लटकी रहेगी, इस वजह से दाखिल किया गया। और ज़्यादा किसी को तकलीफ़ है तो लिस्टिंग एप्लीकेशन वो विड्रॉल भी होती है और फिर कराते रहिएगा, क्योंकि फ्री फंड वो वकील कर रहे हैं, सिर्फ मेरे संबंधों की वजह से 1 रुपया नहीं मांग रहे वो, और वो कर रहे हैं। तो और उसके ऊपर उल्टा पुल्टा लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष करना चाहिए। कुछ ज्ञान है, कुछ पता है आपको? अभी जितने धुरंधर बन रहे हैं, और जब आप किस मुंह से जाएंगे आप, उस समय क्या बोलेगा वकील? तो चीज़ों को समझना नहीं है, सिर्फ फर्जी आरोप, कुछ आरोप लगा रहे हैं कि लोग चंदा उगाए। 1 पैसा मांगा मैंने कभी? जो मांग रहे हैं उनको बोलो। व्यक्तिगत कई लोगों ने स्क्रीनशॉट बोला कि कल जो है ये ऐसे करेंगे और ऐसे, उसके बाद जो लिस्टिंग दाखिल करने के बाद फिर पैसा मांगेंगे। किसी ने दिया पैसा? अब आप लोग बताना चाहते हो, उस दिन लिस्टिंग के लिए मुंशी मांग रहा था, पैसा नहीं दिया, मेरे व्यवहार की वजह से उसने किया काम, और आपको बताया भी था केस तैयार किया जा रहा है, और ये मना किया था कि 2-4 दिन बाद करना, लेकिन वो दाखिल कर दिया। तो इसमें कौन सा बुरा हो गया भाई? और वो विड्रॉल भी होती है एप्लीकेशन। तो साथियों ऐसा है कि देखिए, फालतू र्यूमर, जब ज्ञान ना हो, जानकारी ना हो, और जितना ये बन रहे हैं सचिव जी ना, इनके जैसे पता नहीं कितना काम, क्योंकि ऑफिस में थे, पीसीएस अफसर, ये बहुत बड़े अधिकारी आप नहीं हैं महोदय, आम अभ्यर्थी। मैंने अपना परिचय भी खैर उस दिन नहीं दिया था, तो ये सोचे वही आम अभ्यर्थी होंगे जाके जो चरणों में गिर जाते हैं पैर छू के, सर रुक गए, जाके फिर माफ़ी मांगते हैं। तो आप अपने हिसाब से सोचिए सचिव जी, आपके रिजल्ट पे चैलेंज नहीं, आपके कारण भर्ती फंसी रही, 2 साल होने के बाद अध्याचन लेते रहा निदेशालय और देता रहा। ऐसी कभी भर्ती हुई? पीसीएस तक में पीसीएस प्री का रिजल्ट आने के पहले जो अध्याचन आ जाता है उसको शामिल किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू हो जाए, फिर अध्याचन संशोधन के लिए भेजा जाए, फिर क्या करते रहे। मान लिया आपका अध्याचन में विसंगति थी, तो जब रिज़ल्ट हमारा आ गया था, उसके पहले जब समिति बनी दोबारा, तो उस समय आप 8-9 महीने क्या कर रहे थे? उस समय क्यों अध्याचन क्लियर नहीं किए? ये किस भ्रष्टता की पराकाष्ठा है, ये बताइए, क्यों नहीं किया आपने भाई? 9 महीने आप क्या करते, क्यों अध्याचन नहीं मंगाया? भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में तो शांत मार के सो गए आप, समिति बनती रही, कमेटी तो पीएनपी इन्वॉल्व थी, निदेशालय क्या करता रहा? और यही पीएनपी सचिव जी हैं, जब हम लोगों ने दबाव डाला, कोर्ट में बहस करा दी, सीधा ये वो स्टे नहीं है, और उसी समय आपको मैं श्योर करना चाहता हूँ कि भर्ती शुरू हो जाती, फरवरी या मार्च का डेट मुझे नहीं याद, मेरे सहयोगी की सारी डेट याद है। तो इनसे जवाब मांगा गया तो इन्हीं महोदय ने लेटर दे दिया कि सर आपने लिखित में हमको स्टे लगाया था, उसके बाद से हमको बताया नहीं कि इसमें स्टे है या नहीं है, तो चूंकि आपने बताया नहीं इसलिए हम उसको लगातार मानते रहे और हमने भर्ती नहीं किया। तो फिर उसी बेस पे स्टे जो है बढ़ा दिया जज साहब ने, और वहीं विपक्ष के वकील ने उस दिन बोला अपने साथ जो हमारे विपक्ष में हैं, उनको कहा कि आज आप लोग बच गए। जो पिटिशनर है उनसे कहा, ये पूछ लीजिएगा जो आप लोगों को भी सहयोगी हैं, उनसे कहा आज बच गए आप लोग ने, स्टे जो है ये मेरी गलती थी, स्टे नहीं बढ़वाया था, और ये आज बहुत बढ़िया मौका था, ये थर्ड पार्टी वकील ने इसे बहस कर लिया था, लेकिन आज बच गए आप लोग। और इन्हीं सचिव महोदय के पत्र पे वो स्टे बढ़ गया, और आज बता रहे हैं दुनिया की कहानी है, राम कहानी बता रहे हैं। लेकिन ये भी सत्य है साथियों कि देखिए यहाँ इनके बस का कुछ नहीं, निदेशालय ही भर्ती कराएगा। लेकिन अभी सारी जो है चीज़ें, अगर जियो जारी हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर, तो फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, और मैं चाहता हूं कि आ जाए जियो और भर्ती शुरू हो जाए, इससे बढ़िया खुशी तो कुछ नहीं होगी। लेकिन जो इतने बड़े बड़े लोगों से बात हुई है, और ये यही कहेंगे, यही मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि ऐसे पॉइंट से चलेंगे, रिजल्ट आएगा, फिर 1 हफ्ते के अंदर आप जाएंगे तो बोलेंगे 2-4 दिन मुझे और दिए, कम से कम 10-15 दिन का ये टाइम लेंगे, फिर विधिक राय के नाम पे घुमाएंगे, जबकि इनको सब पता है। और विधिक राय में कौन सा जज साहब ऐसे बताइए कौन दे देगा, अपने यहाँ लिस्ट लगवाएगा। अच्छा हाँ, एक और बोल रहे हैं पीएनपी सचिव जी लास्ट में कि देखिए इसमें ज़्यादा सुनवाई नहीं होगी, 2-3 दिन होगी बस लास्ट। मैंने कहा महोदय वो मुझे भी पता है, लेकिन आप ये बताइए, एक तरफ केस की सुनवाई भी करवा रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो 1 हफ्ते के अंदर भर्ती भी शुरू हो जाएगी, तो क्या बोल, एक तरफ बोलो रिजल्ट चैलेंज नहीं और संपूर्ण रिजल्ट को चैलेंज है। तो ये तो उसी तरह कुछ अभ्यर्थी जैसे हमारे में है, कहेंगे फिर पलट जाएंगे, तो उसी तरह का असर मुझे लग रहा है उनको भी हो गया है। तो इसलिए साथियों आप लोग घबराइए नहीं लिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए, वो आपके सहयोग के 2-3 दिन उसको लगता है भी कोर्ट में आने, उन्हें विड्रॉल भी हो जाता है। और शुक्रवार तक का है वो, आजकल में
CSC जो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है उनसे कंफर्म हो जाएगा जो आप बने अभी तो, और नहीं तो आज मैं बात कर लूँगा। बहुत सारे वहाँ चीफ स्टैंडिंग काउंसिल परिचित हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, तमाम लोग हैं। तो लेकिन वही बोल रहा हूँ साथियों कि इससे पैनिक मत हो। जब आपकी लड़ाई कुछ तो बोला चंदा लेना शुरू कर दिए होंगे अब मेरे पास भेजा, कौन चंदा ले रहा? 1 रुपये दिया, कल गया किसने दिया? न मैं किसी की चाय पीता हूँ, कोई बता दे अभ्यर्थी में 1 रुपये की चाय पिलाया हो, न मैं किसी का खाता हूँ। और जो खा रहा है, पिला रहा है, ले रहा है, उसको तो आप लोगों की हिम्मत नहीं है, न क्षमता है बोलने की, न कोई रीज़न है। तो ठीक है साथियों, देखा जाएगा। लिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए बात हुई है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो फिर उसको वापस ले रहा हूँ, मैं विड्रॉल करा लूँगा। लेकिन आप लोग ही जान लीजिएगा, फिर इस बार आएंगे तो फिर मैं वकील साहब के पास अब नहीं जाऊँगा। हमारे साथी जिसको जाना होगा वो जाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ भर्ती हो जाए, बहुत बढ़िया काम। इससे बढ़िया क्या हो, इतना परेशान हम लोग किस लिए हैं? तो शुरू हो जाए। लेकिन मैं इन अधिकारियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, जितना ये नौकरी कर रहे हैं, जितना पद पे रहे हैं, ये कहाँ सिर्फ यहीं घूम रहे हैं। बहुत करेस्पॉन्डेंट बहुत हो गया है, हम लोग सब एक नस जानते हैं और यही अनुभव है। जान तो हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ अगर सरकार चाह ले तो सबको बोल सकती है, वहाँ तो बहुत सी चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट चाह ले तो कुछ भी संभव है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन गवर्नमेंट चाहेगी कैसे? इन्होंने ये सही रिपोर्ट भी देते हैं क्या? हाँ, ये तो जाके पता नहीं क्या क्या बता देते हैं भर्ती को। ये तो यही जाके बताते हैं कि सब वैकेंसी फिल है, और जब लिया जाता है तो वो एक ज़िले में हज़ारों वैकेंसी खाली होती है। 3 अधिकारियों के चक्कर मत पड़िए। और दबाव भी डालना है तो या लखनऊ में डालिएगा, क्योंकि जब तक SCRT से जियो आएगा और निदेशालय का काम कुछ नहीं, IC वगैरह की उनका सारा 1 दिन का काम है। और लेंगे डाटा तो उसमें क्या करेंगे? अब धरना वरना इसलिए किया गया, अधिकारियों से मिलिए। मिलने पर ये होगा थोड़ा सा उनको याद रहेगा, चीज़ें करेंगे। ये भी ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करेंगे, बस ये है कि जो काम 3 दिन में करेंगे वो 2.5 दिन में कर देंगे, बस। इससे और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़, या रिमाइंड कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ऐसा नहीं है कोई अधिकारी इस तरह काम, जब आदेश मिल जाएगा ऊपर से तो करना ही पड़ेगा। बस ये है कि 1-2 दिन लेट कर सकते हैं अपने में, और इस तरह है तो तुरंत आपके सामने बात करेंगे, दोबारा रिवाइज करो, बातें वही होंगी। ऐसे किसी को इस तरह भर्ती प्रक्रिया को रोकना, वो सब नई चीज़ें हैं। जब करना था, अध्याचन लेना था, वो सब करना था, उस टाइम तो नहीं किया। अध्याचन में जब ये 2-2 साल लगा दिए भाई साहब। चलो वीडियो लंबा हो गया साथियों, मिलते हैं। और पैनिक मत होइए, मैं हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन अभी ये चीज़ें हो जाएंगी। इससे फालतू की बातें कर रहे हैं आप लोग, और ये थोड़ा सा देख के फेस तब आरोप चंदा पंदा और ये सब लगाइए। मैं निकृष्ट आदमी जो है उसको, वो चंदा पंदा का बात करता है, मैंने चंदा पंदा की बात करता हूँ ना, मुझे चाहिए। और न मैंने कभी अपने सबसे कहा है कि मुझे चंदा दो या गो। भगवान ने बहुत प्रभु दिया और देगा प्रभु। भगवान निस्वार्थ भाव से अगर मैं मेहनत कर रहा हूँगा और सिर्फ मदद की भावना से कर रहा हूँगा तो ये मुझे भगवान बहुत देगा। अगर मैं इसमें कमाने की कोशिश कर रहा हूँगा या इसको सोच रहा हूँगा कुछ और गलत नीयत होगी तो अब ये है कि भाई कार्य करेगा तो फेस वैल्यू तो बढ़ेगी। अब उससे जलन हो या कुछ हो, और सही कार्य करूँगा, सत्य बोलूँगा, बुरा लगे तो लगे, लाग लपेट वाली बात नहीं। पसंद आए तो भैया मेरे से जुड़िए, ना पसंद आए तो जय हिंद, जय भारत है, जय श्री राम है, कोई ज़रूरी नहीं है। और आप बैठ के कोई मॉनिटरिंग में मैं नहीं चलूँगा किसी के कि आप कक्ष में बैठ के मॉनिटरिंग, जो भी साथी कर रहा है, जो विपक्ष का भी सहयोगी कर रहा है, और किसी आप आइए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाए तो फिर बात सुने। यहाँ 25 वकील से मिल रहा, आप बैठे बैठे कहानी बताओ, कौन सुनेगा? एक से बात कर लिया, वही आपके लिए तुम्हें वो माता चपता तुम्हें हो गया, और यहाँ सैकड़ों से मिल रहा, वो बेवकूफ़ हो गया। तो बुद्धिमान आप हैं तो दूसरे को मूर्ख मत समझिए। तो ठीक है, बस साथियों यही था, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन बताना बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।